हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में जिस वाक्य में के बजाय शब्द आता है। जैसे मैंने कॉफ़ी के बजाय दूध पिया, तो इस तरह से के बजाय जब शब्द आता है सेंटेंस में, वाक्य में हिंदी के, तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने कॉफ़ी के बजाय दूध पिया। अगर इसका हमें ट्रांसलेशन करना है तो हम कैसे करेंगे? मैंने कॉफ़ी के बजाय दूध पिया। तो के बजाय जहाँ पर आता है वहाँ पर यूज़ करते हैं इंस्टेड। क्या यूज़ करते हैं? इंस्टेड। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन करते हैं। इंस्टेड ऑफ का यूज़ करेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पर है मैंने, तो हो जाएगा आई ड्रिंक, आई ड्रिंक क्या पिया? मिल्क, MILK। आई ड्रिंक मिल्क। के बजाय के लिए हम लिखेंगे इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ क्या पिया था हमने? कॉफ़ी, तो इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉफ़ी, इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी। मैंने कॉफ़ी के बजाय दूध पिया। उसके बाद देखिए अगला है, वे सोने के बजाय टहलने गए। वे सोने के बजाय टहलने गए, तो हो जाएगा दे वेंट टू वॉक। वे टहलने गए इंस्टेड ऑफ किसके बजाय? सोने के बजाय, तो हो जाएगा इंस्टेड ऑफ स्लीप। सोने के बजाय, वे सोने के बजाय टहलने गए। उसके बाद देखिए हमारा अगला सेंटेंस है, उसने हिंदी के बजाय अंग्रेजी पढ़ा। उसने हिंदी के बजाय अंग्रेजी पढ़ा, तो हो जाएगा ही रीड क्या पढ़ा? अंग्रेजी। ही रीड इंग्लिश इंस्टेड ऑफ हिंदी। इंस्टेड ऑफ हिंदी, हिंदी के बजाय उसने इंग्लिश के बजाय उसने हिंदी पढ़ा। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस है, मैंने साड़ी के बजाय अन्य कपड़े खरीदे, तो हो जाएगा मैंने खरीदे। आई बॉट मतलब होता है खरीदना। आई बॉट अदर क्लॉथ अन्य कपड़े, अदर क्लॉथ्स इंस्टेड ऑफ किसके? साड़ी के, तो यहाँ पे लिखेंगे इंस्टेड ऑफ साड़ी। मैंने साड़ी के बजाय अन्य कपड़े खरीदे। आई बॉट अदर क्लॉथ इंस्टेड ऑफ साड़ी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, मैंने कलम के बजाय ब्रश खरीदा, तो हो जाएगा आई बॉट ब्रश। आई बॉट ब्रश इंस्टेड ऑफ किसके? कलम के, इंस्टेड ऑफ पेन। मैंने ब्रश के बजाय कलम खरीदा, तो हो जाएगा आई बॉट ब्रश इंस्टेड ऑफ पेन। अगला है देखिए, आगरा के अतिरिक्त वह मथुरा भी गई। अब यहाँ पर देखिए इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय, मतलब उसको ना खरीद करके उसको खरीदा। लेकिन यहाँ पर जब अतिरिक्त शब्द आ जाता है तो मतलब कि ये भी किया और वो भी किया, दोनों किया। यहाँ पर क्या होता है, इंस्टेड ऑफ में एक ना करके दूसरा किया जाता है, और जब अतिरिक्त आ जाता है तो यहाँ पर दोनों, मतलब वो भी और वो भी दोनों किया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस जब आएंगे तब हम क्या यूज़ करेंगे? देखिए इसका हो जाएगा सी, यहाँ पर सी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर गई है, तो हो जाएगा सी वेंट मथुरा।
सी वेंट मथुरा, तो अतिरिक्त के लिए हम लगाएंगे बिसाइड। तो यहाँ पर हो जाएगा बिसाइड्स किसके, आगरा के, तो हो जाएगा आगरा। सी वेंट मथुरा, वह मथुरा गई, बिसाइड आगरा, आगरा के अतिरिक्त, मतलब आगरा भी गई और मथुरा भी गई। तो इस तरह से सेंटेंस जब आएगा, अतिरिक्त आएगा तो वहाँ पर हम बिसाइड का यूज़ करेंगे, और जब बजाय आएगा तो इंस्टेड ऑफ का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला सेंटेंस है, उसने लघु कथा के अतिरिक्त उपन्यास भी लिखे। तो हो जाएगा पहले उसने उपन्यास लिखे, तो हो जाएगा ही राइट नॉवेल। उसने उपन्यास लिखे। अब यहाँ पे अतिरिक्त है तो हम लगाएंगे बिसाइड, बिसाइड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। उन्हें लघु कथा मतलब छोटी कहानी के बजाय उसने छोटी कहानी के अतिरिक्त उसने उपन्यास भी लिखा, तो मतलब छोटी कहानी भी लिखा और उपन्यास भी लिखा। तो इस तरह से इसका अतिरिक्त के लिए बिसाइड का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, उसने लाल किले के अतिरिक्त चांदनी चौक भी देखे। उसने लाल किले के अतिरिक्त क्या देखा, चांदनी चौक भी देखा। तो हो जाएगा ही सा चांदनी चौक। ही सा चांदनी चौक के अतिरिक्त है तो हम लगाएंगे बिसाइड किसके, लाल किले के। तो हो जाएगा लाल किले की इंग्लिश होती है रेड फोर्ट। फोर्ट मतलब होता है किला और रेड मतलब लाल, लाल किला। तो उसने लाल किले के अतिरिक्त चांदनी चौक भी देखा। चांदनी चौक और लाल किला दोनों क्या हैं, दिल्ली में है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि किसने किसने चांदनी चौक और लाल किला देखा है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, रीता नृत्य के अतिरिक्त गायन भी सीखती है। तो हो जाएगा रीता क्या कर रही है, सीख रही है। तो लर्न मतलब होता है सीखना। सीता लर्न सिंग, गाना भी सीख रही है। लर्न सिंग बिसाइड के अतिरिक्त है तो लिखेंगे बिसाइड, बिसाइड्स डांस, डांस के अतिरिक्त गाना भी सीख रही है। मतलब डांस भी सीख रही है और गाना भी सीख रही है। लेकिन अगर यहाँ पे के बजाय होता, अगर इंस्टेड ऑफ होता तो वो केवल गाना सीखती या तो केवल डांस सीखती। मतलब डांस के बजाय गाना सीखती या गाने के बजाय डांस सीखती। तो उसमें कोई एक ही हो रहा होता कार्य। लेकिन बिसाइड जब लगता है कि अतिरिक्त, मतलब अतिरिक्त लगता है, तो वहाँ पर दोनों काम होता रहता है। उसके बाद देखिए हमारा लास्ट सेंटेंस है, उसने मुझे लाल कलम के बजाय काला कलम दिया। तो इसका हो जाएगा ही गिव मी ए ब्लैक पेन। उसने मुझे काला पेन दिया। ही गिव मी ए ब्लैक पेन। अब यहाँ पे के बजाय है तो हम लगाएंगे इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ किसके बजाय, लाल, लाल के बजाय इंस्टेड ऑफ रेड पेन। लाल कलम के बजाय उसने काला कलम दिया। तो इस तरह से हमने 10 सेंटेंस लिए थे और देखे कि किस तरह से इसका ट्रांसलेशन किया जाता है, जिसमें के बजाय और के अतिरिक्त शब्द आता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कौन कौन से यहाँ पर इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मिले हैं सीखने को। तो यहाँ पर उसको लिख लेते हैं। जैसे हमें मिला कलम, इसकी इंग्लिश होती है पेन। उसके बाद हमें मिला था कॉफ़ी, इसकी इंग्लिश होती है कॉफ़ी। उसके बाद हमें मिला था टहलने के बजाय, तो हम यहाँ पे टहलने की इंग्लिश होती है फॉर ए वॉक। उसके बाद लघु कथा, लघु कथा की इंग्लिश होती है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी।
उसके बाद हमें मिला था नृत्य मतलब डांस, डांस या डांसिंग जो भी लिख सकते हैं। डांसिंग मतलब नृत्य, नृत्य करना या डांस। उसके बाद है गायन मतलब होता है सिंगिंग। डांसिंग यहाँ पर नृत्य सीख रही थी तो हम यहाँ पर ING लगा सकते हैं, मतलब डांसिंग ये क्रिया हो जाएगी, सीख रही थी, और गायन भी सीख रही थी। तो इस तरह से हमने इतने इम्पॉर्टेंट वर्ड भी सीखे और उसकी मीनिंग भी इंग्लिश में सीखे, और हमने ट्रांसलेशन भी किया, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करके हमने सीखा कि जब वाक्य में के बजाय या अतिरिक्त आता है तो कैसे उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।